बम ब्लास्ट हो गया जलसे के दौरान, कई उलमा तो मौके पर शहीद हो गए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर भी बहुत ज्यादा जख्मी हुए। वो चूंकि मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे और मदीना के अंदर उनकी बड़ी इज्जत थी, सऊदी गवर्नमेंट ने उस दौर में ऑफर किया कि इनका इलाज हम अपने सऊदी अरब में करना चाहते हैं। आनन फानन फ्लाइट से उनको पाकिस्तान से सऊदी अरब लेके जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हमला बहुत खतरनाक था, बम ब्लास्ट का मामला था। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह बच नहीं पाए और सऊदी अरब के हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। जनाजे की नमाज मस्जिद नबी के इमाम ने पढ़ाई और मस्जिद नबी के अंदर उनका जनाजा रखा गया। कितने मुसलमान हैं जिनकी आरज़ू होती है, जिनके दिल की तड़प होती है कि मुझे मदीना में दफन किया जाए, मदीना में मेरी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, मदीने के इमाम मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएं। ओ लोगों, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को देखो, इंतकाल उनका पाकिस्तान में होता है। साजिश करने वालों ने, मर्डर करने वालों ने, हमला करने वालों ने ये सोचा भी ना होगा अल्लाह ताला इस मर्द मुजाहिद को उस पाक सरजमीन पर पहुंचा देगा। इंतकाल उनका सऊदी अरब में होता है, रियाज के हॉस्पिटल में होता है। मस्जिद नबी में जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और मस्जिद नबी के बगल में जो बकी का कब्रिस्तान है, जिसे जन्नतुल बकी भी कहा जाता है, उस कब्रिस्तान में हजारों सहाबा की कब्रें हैं। उस कब्रिस्तान में हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद को दफन किया जाता है। और आज भी अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के दौर में तो यूट्यूब नहीं था, उनकी तकरीरें 2-4 वीडियो आपको मिल जाएगा, ज्यादातर उनकी तकरीर की ऑडियो मिलती है या फिर उनकी तकरीर के उन्होंने जो तकरीर की थी उसको लोगों ने किताबी शक्ल में बना दिया और आज भी किताबें मौजूद हैं। और जब पढ़ो तो महसूस होता है अल्लाह ताला ने इस मर्द मुजाहिद के अंदर कितनी हिम्मत और जुर्रत पैदा की थी और अल्लाह के रसूल से ये मर्द मुजाहिद कितनी मोहब्बत करता था। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान वाले होते हैं, जो नेक अमल करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो अपने प्रयत्न करें, कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला को के महबूब अमाल को हम अपने अंदर पैदा करें। हम वो चीजें अपने अंदर पैदा करें कि अगर हम उन चीजों पर अमल करें तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, और जब अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी बेहतरीन ठिकाना देगा। तो बोलिए आप लोग इंशाअल्लाह अमल करेंगे या नहीं करेंगे? सिर्फ एक कान से सुनना नहीं है मेरे भाई, दूसरे कान से उड़ाना नहीं है, इंशाअल्लाह अमल करना है। और आज की तकरीर में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जिनका नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ, ऐसा करने वाले से हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा करने वाले से हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा करने वाले से हम प्यार करते हैं। तो वो चीज अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे भी प्यार करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कुरान का दूसरा पारा, वला तुल्कू बियदीकुम इला तालुका, ऐ ईमान वालो अपने आप को हलाकत में मत डालो। आजकल एक नारा चलता है, माई बॉडी इज माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे न जिस्म तेरा है न मर्जी तेरी चलेगी। औरत ऐसा कपड़ा पहन करके निकलती है कि अगर ये कहा जाए कि वो औरत नंगी है तो गलत नहीं होगा। जिस्म पर 2-4 धागे पड़े हैं और औरत घूम रही है, और कोई अगर एतराज करता है तो कहती है माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कान खोल करके सुन लो, न जिस्म तुम्हारा है न मर्जी तुम्हारी है। ये जिस्म भी अल्लाह ताला का है और मर्जी भी अल्लाह ताला की चलेगी। इसीलिए इस्लाम के अंदर सुसाइड करना हराम है, आत्महत्या करना हराम है, खुदकुशी करना हराम है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को खत्म करें।
अब हमारे जो भाई बीड़ी पीते हैं, हमारे जो भाई खैनी खाते हैं, हमारे जो भाई सिगरेट पीते हैं, हमारे जो नौजवान भाई गुटखा खाते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, फतवा अपनी जगह है, उलमा के बयानात अपनी जगह है, बस कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूँ, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम हलाक हो जाओ, अपने आप को हलाकत में न डालो, अपनी जान को बर्बाद न करो। ऐ गुटखा खाने वाले, तेरे गुटखे के पैकेट पर लिखा है टोबैको कॉजेस कैंसर। सिगरेट पीने वाले, तेरे सिगरेट के पैकेट पर लिखा है टोबैको कॉजेस कैंसर। टोबैको के इस्तेमाल से, तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर होता है। और हमने देखा है कितने पान खाने वाले, कितने सिगरेट पीने वाले, कितने बीड़ी पीने वाले जब कैंसर के मरीज हो गए, 2-4 महीने तड़पते रहे, फिर बड़ी बुरी मौत वो मर करके अल्लाह के यहाँ चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी कोई चीज मत खाओ, ऐसा कोई काम न करो जिसकी वजह से तुम अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, अपनी किडनी को बर्बाद कर रहे हो, अपने फेफड़े को बर्बाद कर रहे हो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अल्लाह फरमा रहा है, अपने आप को हलाकत में मत डालो। और खुल के एक बात कहूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, मगर मैं खुल के बोल देता हूं। मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। हम जानते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर उंगली के टच से कौन कौन सी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था पहले के दौर में। आज गंदगी का सारा सैलाब हमारे नौजवान के हाथों में है। रात का अंधेरा है, कमरे की तन्हाई है, आपका मोबाइल स्क्रीन है और आप क्या देख रहे हैं, या तो आप जानते हैं या आपका रब जानता है। कितने हमारे नौजवान हैं इस तरीके के गंदे वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं, और जब उनकी शादी होती है अपनी बीवी का हक अदा करने के काबिल भी नहीं होते हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूं, भाई मेरे, अपने जिस्म को बर्बाद न कर, अपनी जवानी को बर्बाद न कर, कल तुझे पछताना पड़ेगा। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अपने आप को हलाकत में न डालो, कोई ऐसा काम न करो जिसकी वजह से तुम हलाक हो जाओ, तुम्हारी आंखें बर्बाद हो जाएं, तुम्हारा जिस्म बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाए, तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाए। अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, मोबाइल इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं करता, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं करता, मगर हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका डिफरेंस हमेशा करते रहना, इसका फर्क हमेशा करते रहना। कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाए, आपका ईमान खतरे में पड़ जाए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अपने आप को हलाकत में न डालना। और आगे अल्लाह क्या फरमाता है, व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और ऐ मेरे बंदो, एहसान किया करो। अल्लाह ताला को एहसान करने वालों से प्यार है। अल्लाह एहसान करने वालों से प्यार करता है, एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। अब ये एहसान क्या चीज है, नोट कर लो मेरी बात। शरीयत में एहसान 3 चीजों को बोलते हैं। एहसान का पहला मतलब, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अब नमाज पढ़ने का 2 मकसद हो सकता है। एक मकसद तो ये हो सकता है, मैं इसलिए नमाज पढ़ रहा हूं कि गांव के लोग ये ना कहे कि बेनमाजी है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरा बाप ये ना बोले कि मैं बेनमाजी हूं। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि गांव वाले बोले कि ये बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा नेक आदमी है। एक मकसद तो ये हो सकता है। और एक मकसद ये होता है, मैं नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि 5 टाइम की नमाज मेरे ऊपर अल्लाह ने फर्ज करार दी है। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह क्या मुझे जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह क्या अजाब मिलेगा। अल्लाह की सजा के डर से और अल्लाह को राजी करने के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, एहसान यही है कि आप जो भी काम करें, जो भी नेकी करें, मकसद लोगों को दिखाना ना हो, मकसद पब्लिक को दिखाना ना हो, मकसद अल्लाह ताला को राजी करना हो। इसीलिए अल्लाह के नबी एहसान का मतलब बयान करते हुए फरमाते हैं, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत जब करो तो ये सोच करके करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा, और अगर तुम ये सोच नहीं सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराका, तो तुम ये सोच करके नमाज पढ़ो
तुम ये सोच करके इबादत करो कि अल्लाह ताला मुझको देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये एहसास अगर आपके अंदर है, इसी का नाम एहसान है। आज कौन अल्लाह से डरता है? दुकान के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, जाके पूछो दुकानदार से तूने कैमरा क्यों लगाया? तेरी दुकान पर 5-5, 10-10 कैमरे क्यों लगे? जाओ कटिहार के बड़े बड़े शोरूम में चले जाओ, जाकर के दुकानदारों से पूछो तुमने अपनी दुकान पर इतने बड़े बड़े कैमरे क्यों लगाए? वो बोलेगा हमने सुरक्षा के लिए लगाए, हमने सिक्योरिटी के लिए लगाए। अगर हमारी दुकान का माल कोई चुरा के लेके जाने लगेगा, हम कैमरे से पकड़ लेंगे, हम कैमरे से देख लेंगे। आज कैमरा लग गया, सामान चोरी होने बंद हो गए। आज कैमरा लग गया, दिल्ली के अंदर लड़कियों से छेड़छाड़ कम हो गई। आज कैमरा लग गया, रेप की घटनाएं कम हो गई। कैमरा लग गया, इंसान डर गया, नहीं यार कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के बनाए हुए कैमरे से डर गया। इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो फेल भी हो सकता है, इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो खराब भी हो सकता है। इंसान का बना हुआ कैमरा तार से और वायर से चल रहा है, इंटरनेट से चल रहा है, इंटरनेट रुक गया, वायर कट गया, तार कट गया, लाइट ऑफ हो गई, कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक कैमरा अल्लाह ताला ने भी हमारे और आपके ऊपर लगाया है, और ये कैमरा लाइट से नहीं चलता, ये कैमरा बैटरी से नहीं चलता, ये कैमरा इन्वर्टर से नहीं चलता, ये अल्लाह ताला की कुदरत से चलता है, और ये कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए, हमने तुम्हारी हरकतों को नोट करने के लिए, हमने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को, एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम जो भी कर रहे हो सब लिखा जा रहा है, तुम मेरे फरिश्तों से कुछ छुपा नहीं सकते। आप जलसे में गए थे, सामने कोई खूबसूरत लड़की आ रही थी, आप माशाल्लाह कुर्ता पैजामा भी पहने हुए थे, आपने सर पे टोपी भी लगाई थी। आपने सोचा कि डायरेक्ट अगर लड़की को देखूंगा गांव वाले सोचेंगे बड़ा बेहुदा आदमी है, बड़ा बदतमीज आदमी है। आपने नजरें कहीं और कर दी, निशाना कहीं और कर दिया, आपकी निगाहें कहीं और हैं, निशाना कहीं और है, कोई दूसरा आदमी देखने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी